हेलो एवरीवन। आज एक सवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसका जवाब आप लोगों को भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ज़्यादातर पेशेंट्स हमसे एक सवाल करते हैं कि ऐसा सवाल है कि सर, मैंने अभी रिसेंटली मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, लेंस डलवाया है और जो प्रिस्क्रिप्शन मुझे मिला है 1 महीने बाद चश्मे का नंबर। सर, ये चीज़ मेरे मन में रहती है कि क्या ये चश्मे का नंबर अब बार-बार चेंज होगा क्या? साल डेढ़ साल में जैसे पहले मोतियाबिंद के पहले जब मेरी एज 40 प्लस थी तब आप कहते थे कि साल भर में आ जाया करिए, आई चेकअप कराइए, कुछ चेंजेस एज रिलेटेड चेंजेस आएँगे आपकी आँख में। तो अब मेरे अंदर एक कॉमन क्वेश्चन यही रहेगा कि आँख में अब आर्टिफ़िशियल लेंस पड़ गया, तो अब तो वो लेंस एक ऐसे ही पड़ा रहेगा आँख में, अब तो उसमें कोई एक्कोमोडेशन चेंजेस या कोई ऐसे चेंजेस होंगे नहीं। तो क्या फिर भी मुझे साल डेढ़ साल में आके चश्मे का नंबर अब चेक कराना पड़ेगा जबकि मेरे आँख में आर्टिफ़िशियल लेंस पड़ गया है मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने के बाद? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अक्सर जब आँख में एक बार लेंस पड़ जाता है तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन बार-बार चेंज नहीं होता है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आँखों में क्रिएट हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी, तो प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो जाता है या आपको उस प्रिस्क्रिप्शन से या उस चश्मे के नंबर से क्लियर दिखाई नहीं देता कुछ समय बाद। किसी को 1 साल बाद, 2 साल बाद, किसी को 3 महीने बाद ही, 4 महीने बाद ही। ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहला कारण तो ये है कि जो आपकी आँख के अंदर लेंस डाला गया मोतियाबिंद निकालने के बाद, जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, तो एक झिल्ली या मेम्ब्रेन या कैप्सूल पीछे छोड़ दिया जाता है लेंस को रखने के लिए। जब उस झिल्ली या मेम्ब्रेन पर लेंस रखा जाता है तो पीछे उस झिल्ली में कभी-कभी जाला आ जाता है। जाला जब आ जाता है या पोस्टीरियर, जिसको हम लोग पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी कहते हैं, तो आप जो चश्मे का नंबर आपको मिला है, उस चश्मे को लगाकर भी आपको क्लियर दिखाई नहीं देता। फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं और फिर भागते हुए हम लोगों के पास आते हैं, तो हम लोग जब स्लिट लैम्प एग्ज़ामिनेशन करते हैं, तब ये पता लगता है कि आपकी आँख में तो जाला आ गया, इसके लिए आपको लेज़र कराना पड़ेगा, जिसको एनडी या कैप्सुलोटॉमी कहा जाता है। उसके बाद उस झिल्ली को होल कर दिया जाता है, उसकी कटिंग कर दी जाती है, जिससे कि सीधी रेज़ पर्दे पर फ़ोकस होने लगती हैं। पहली चीज़ तो यही रहेगी और आप इससे निजात पा लेते हैं लेज़र कराकर, कैप्सुलोटॉमी कराकर। इसके बाद दूसरा रीज़न ये कॉमन देखा गया है कि जिसकी शरीर में सिस्टमिक डिसीज़ेज़ जैसे कि शुगर या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या कोई भी ऐसी बीमारियाँ जिसके कारण आपके पर्दे पर स्वेलिंग आ गई है, सूजन बार-बार आ जाती है, जैसे ही कोई सिस्टमिक चेंजेज़ आते हैं, शुगर बढ़ जाती है, बीपी अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो कई ब्लड की वेसल्स में चेंजेस के कारण पर्दे पर स्वेलिंग आ जाती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें ग्लूकोमा का असर आ जाता है या पहले से ही ग्लूकोमा का कुछ असर था, आप प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयाँ यूज़ कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव आ गए या आपने कुछ दवाइयाँ रोक दी, बंद कर दी, डॉक्टर का जो एडवाइस है वो नहीं मानी या आपकी दवाइयाँ कारगर नहीं हो रही हैं या आप डॉक्टर के यहाँ विज़िट करने बार-बार नहीं जा पाए जब-जब डॉक्टर ने बुलाया, उससे प्रेशर बढ़ने के कारण कुछ बदलाव आए और नस आपके सेल्स धीरे-धीरे डैमेज होते रहे और फ़ील्ड लॉस हुआ विज़न का और फिर धीरे-धीरे सामने की नज़र भी प्रॉब्लम करने लगी। तब भी आपके प्रिस्क्रिप्शन जो चश्मे का नंबर मिला है मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद, उसमें भी बदलाव आ सकता है। तीसरी चीज़ है कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन।
हमारा आँख का पीछे जो पर्दा होता है उसमें जहाँ पे हमारी रेज़ फ़ोकस होके मैकुला जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ डिजेनरेटिव चेंजेज़ आ जाते हैं एज रिलेटेड। उसके कारण भी आपकी नज़र में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन जो रेटिना से संबंधित इश्यूज़ हुए हैं, उसके लिए आप अपने नज़दीकी जो भी आपके आस-पास रेटिना स्पेशलिस्ट हो, उसको दिखाएँ, ओसीटी कराएँ, विज़ुअल फ़ील्ड टेस्टिंग कराएँ, जब-जब आपको डॉक्टर बुलाता है तब-तब जाएँ। तो ये सवाल का जो जवाब है, ये आज मुझे आप लोगों को देना था। परमानेंट नंबर उनका बना रहता है जिसमें पर्दा उनका स्वस्थ है, पर्दे में कोई परेशानी नहीं है, ना उनको सिस्टमिक डिसीज़ेज़ हैं, शुगर, बीपी नहीं है। और अगर थोड़ा-सा जाला झिल्ली में कभी किसी को आ भी गया तो उसने लेज़र करा लिया तो वो फ्री हो गया, फिर कोई बदलाव बार-बार नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन कोई पर्दे से रिलेशन है बीमारी का, तो आपको बीच-बीच में डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।